देखो, चैप्टर नंबर 8 डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। और आज टॉपिक है हमारा एडेप्टेशन टू लैंड हैबिटेट। मीन्स हाउ प्लांट्स अडेप्टेड टू लैंड। एक्चुअली ये तो हम जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो समंदर से ज़मीन की तरफ आए हैं, और इसकी सबसे पहले जो हमें शवाहिद या एविडेंसेस मिले हैं वो एक्चुअली फॉसिल से मिले हैं। और उसके बाद तमाम बायोलॉजिस्ट इस बात पर एग्री हैं कि प्लांट्स जो हैं वो एक्चुअली समंदर से ज़मीन की तरफ माइग्रेट करके आए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे आए हैं, और एक्चुअली इनको यहाँ आने के लिए या ज़मीन पर रहने के लिए अपने अंदर क्या तब्दीलियाँ या क्या एडिप्टेशंस करनी पड़ी। ज़ाहिर है एडिप्टेशंस तो करनी पड़ी होंगी। अगर अभी कोई मछलियाँ वगैरह ये चाहें कि हम ज़मीन पर रहने लगें तो क्या रहने लगेंगी? बिल्कुल नहीं, उन्हें अपने अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। इसी तरह से ज़ाहिर है एक्वाटिक प्लांट्स के जो स्ट्रक्चर्स थे वो अलग थे, और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने के लिए उन्हें अपने अंदर तब्दीलियाँ करना पड़ी। तो पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट था, यानी समंदर में पौधों को किस किस्म की आसानियाँ मैसर थीं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्चुअली अबाउट 80% से ज़्यादा पानी पर मुश्तमिल होता है, और हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। और समंदर में पानी की तो कोई कमी थी नहीं, जाहिर है अबंडेंट ऑफ वाटर मौजूद था। नेक्स्ट ये कि प्लांट्स को, जो जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, तो फोटोसिंथेटिक के लिए एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की ज़रूरत होती है। तो समंदर में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की भी एक भरमार थी, लिहाजा उन्हें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी थी नहीं, जो कि फ़ोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल है। लिहाजा उन्हें फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने में कोई दिक्कत नहीं थी। और फ़ोटोसिंथेसिस से हासिल होने वाली जो ऑक्सीजन थी वो समंदरी ज़िंदगी के लिए अवेलेबल थी, यानी ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं थी। तो जब ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की तरफ इन्होंने माइग्रेशन सोचा तो इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं स्टार्ट में इन्हें हुई। तो सबसे पहली चीज़ जो वो इन्हें रिक्वायर्ड थी वो थी ऑब्टेनिंग एंड कंजर्विंग वाटर, यानी पानी को कैसे हासिल करें और फिर कैसे कंजर्व करें। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इनकी कार्बन डाइऑक्साइड थी कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे हासिल करें, या रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को कैसे हासिल करें। थर्ड ये कि एक्वाटिक एनवायरनमेंट में इनका जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस था वो भी बहुत आसान था, जबकि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में हज़ार तरह के थ्रेड्स मौजूद हैं। इसकी वजह से इन्हें अपने एक्चुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के लिए और गैमेट्स के लिए भी कोई एडिप्टेशन ज़रूर करनी थी। तो जब वो प्लांट जो है वो समंदर से ज़मीन की तरफ आए तो उन्होंने अपने अंदर डिफरेंट टाइप की एडिप्टेशंस की, जिनमें से चंद जो हैं यहाँ हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पर है राइजोइड्स फॉर वाटर ऑब्जर्प्शन। नंबर 2 पर है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। नंबर 3 पर है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 4 पर है हेटेरोगेमी। नंबर 5 पर है प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। एंड नंबर 6 पर है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोज। तो नंबर 1 पर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले राइजोइड फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। एक्चुअली जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके अंदर राइजोइड्स या रूट्स नहीं होती थी। तो जब एक्वेटिक प्लांट्स यानी कि अल्जी टाइप प्लांट्स आए ज़मीन के ऊपर, तो सबसे पहले जो प्लांट थे वो एक्चुअली नॉन वेस्कुलर प्लांट मीन्स ब्रायोफाइट्स प्लांट्स हैं। तो अगर हम ब्रायोफाइट्स प्लांट्स यानी मार्केंशिया थैलस देखें तो नीचे की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो लंबे लंबे से स्ट्रक्चर्स हैं ये एक्चुअली राइजोइड्स कहलाती हैं। तो सबसे पहले इन्हें ज़रूरत पड़ी थी पानी की, और पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए इन्हें ज़ाहिर है कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स चाहिए थे जो कि ज़मीन से पानी को एब्जॉर्ब कर सकते। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम राइजोइड्स कहते हैं। राइजोइड्स और रूट में ये फ़र्क होता है कि रूट के अंदर वस्कुलर टिश्यूज़ यानी जाइलम फ्लोएम मौजूद होते हैं, जबकि राइजोइड्स के अंदर वस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते हैं। और ये राइजोइड्स एक्चुअली ज़मीन से पानी और मिनरल एब्जॉर्ब करती हैं, और साथ ही साथ जो प्लांट की बॉडी है उसको वो सबस्ट्रेटम के साथ या ज़मीन के साथ चिपकने का या एंकर होने का मौका फराहम करती हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने अपने अंदर राइजोइड्स को प्रोड्यूस किया ताकि ज़मीन से पानी को एब्जॉर्ब कर सके। जो पानी एब्जॉर्ब कर लिया है उसको कंजर्व करने का प्रॉब्लम था, तो सेकेंड स्ट्रेटेजी जो इन्होंने अपनाई वो कंजर्वेशन ऑफ वाटर थी। कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए अगर इसी स्टेम को हम देखें तो जो इसके ऊपर वाली लेयर है वो एक्चुअली क्यूटिकल लेयर कहलाती है। और इसी तरह से अगर हम ब्रायोफाइट्स के प्लांट्स को देखें और उसके बाद आगे एडवांस प्लांट्स को भी तो देखें, तो उनके स्टेम और लीव्स के ऊपर एक चिकनी सी लेयर होती है जो कि एक्चुअली क्यूटिकल कहलाती है, और ये एक वैक्स लाइक सब्सटेंस से बनी होती है जिसे हम क्यूटीन कहते हैं। और इस क्यूटिकल या वैक्सी लेयर की वजह से जो पानी है वो एक्चुअली पौधे के अंदर ही रहता है, और बाहर की तरफ बहुत जल्दी से खारिज नहीं होता है। और ब्रायोफाइटा ने एक और एडेप्टेशंस की कि एक्चुअली अगर हम किसी ब्रायोफाइटा के स्ट्रक्चर को देखें तो वो एक्चुअली फोल्डेड फॉर्म में होता है, लाइक एक ओपन पेपर हो
और अगर हम उस पेपर को तय बात तय करके रख दें, 8-10 तह में कर दें, तो वो छोटा हो जाएगा और उसकी जो एक्सपोज लेयर है वो भी छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से ये तय बात तय हुए, तो इनकी जो एक्चुअली जो एक्सपोज लेयर थी सन से या सूरज से जो एक्सपोज थी, वो एक छोटी सी लेयर थी और बाकी सारी लेयर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर थी। तो इस तरह इन्होंने पानी की हिफाजत की कि सिर्फ एक्सपोज लेयर ही ट्रांसपैरेशन में हिस्सा लेती थी, बाकी पानी प्लांट सेल के अंदर कंजर्व रहता था। नंबर 3 जो इनकी प्रॉब्लम थी वो ज़ाहिर एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थी, क्योंकि इन्हें फोटोसिंथेसिस का काम करना था। और फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कहाँ से हासिल करें, इसके लिए भी मार्केंशिया की स्थैलस को देखिए, यहाँ पर ये एक पोर मौजूद है। तो इस तरह से इनके स्टेम और पत्तियों पर, यानी जो ब्रायोफाइट्स थे उनमें पोर्स होते थे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करने और ऑक्सीजन को रिलीज़ करने के लिए, या रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन को हासिल करने और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने के लिए ब्रायोफाइट टाइप प्लांट यानी मार्केंशिया के अंदर पोर्स हुआ करते थे। जबकि जो एडवांस प्लांट्स हैं उनमें भी पत्तियों के निचली या ऊपरी सतह के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, और ये बेसिकली गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 पर जो इनकी एडेप्टेशन थी वो थी हेट्रोगेमी। एक्चुअली अगर हम प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स में या अल्जी में ही देखें, तो अल्जी में एक्चुअली एक ही तरह के गैमेट्स होते हैं, जिन्हें हम आइसोगैमिट कहते हैं, और इनके फ्यूजन को आइसोगैमी कहते हैं। लेकिन जब प्लांट समंदर से ज़मीन की तरफ आए, तो इन्होंने 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट प्रोड्यूस किए, और इन 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट के फ्यूजन को एक्चुअली हेट्रोगैमी कहते हैं। और इनमें जो मेल गैमेट होता था वो मोटाइल होता है और छोटे साइज़ का होता है, इवन इतना छोटा कि हवा के ज़रिए भी उड़ सकता है। और जो फीमेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है और वो बड़े साइज़ का होता है। नेक्स्ट ये कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में ज़ाहिर थ्रेड्स बहुत ज़्यादा थे, इसलिए प्लांट्स को अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स को प्रोटेक्शन के लिए भी कोई स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर जब प्लांट्स ने माइग्रेट किया, तो एक्चुअली इनकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं यानी गैमेट है, वो डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के अंदर बनने लगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स को एंथीडिया कहते हैं। ये कुछ इस तरह का क्लब शेप नज़र आता था ब्रायोफाइट्स के अंदर, और इसके अंदर बहुत से मेल गैमेट्स या स्पर्मेटोजोइड्स और फिर स्पर्म बनते थे। और जबकि जो फीमेल गैमेट जहाँ बनते थे उस ऑर्गेन्स सेक्स ऑर्गेन्स को हम आर्चिगोनिया कहते थे। ये कुछ सुराही की तरह का होता था और इसके अंदर जो है वो एक्सेल प्रेजेंट होता था। और अगर हम मार्केंशिया को स्टडी करें, तो मार्केंशिया के अंदर आप यहाँ देख सकते हो कि इसके जो आर्चिगोनिया है वो कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर से ढके हुए हैं, और जो कि पैराफाइसिस कहलाते हैं। और ये आर्चिगोनिया जब स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, उस वक्त भी ये पैराफाइसिस इसकी हिफाजत करते रहते हैं। पैराफाइसिस का काम एक्चुअली आर्चिगोनिया को ड्राई हीट वगैरह से बचाना था। और नंबर 6 पर जो एडेप्टेशन प्लांट्स ने की वो थी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद जो जाइगोट फॉर्म होता है वो डायरेक्टली जर्मिनेट नहीं करता है, बल्कि जाइगोट चेंज इनटू एन एम्ब्रियो। जाइगोट एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, और क्योंकि हम जानते हैं कि जो आर्चिगोनिया होता है उसकी एक ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती हैं, लिहाजा ये कवरिंग जो है वो बनने वाले एम्ब्रियो को भी डिफरेंट टाइप के एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइक डेसिकेशन वगैरह से और किसी भी किस्म की मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं।